नमस्ते दोस्तों। निफ्टी आज गैप अप के साथ ओपन हुआ एग्जैक्टली अपने लेवल 25,593 जो मैंने कल आपको मेंशन किया था, और वहीं से प्राइस रिवर्स हो गया। मैंने क्या कहा था कि अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है 25,593 के पास आता है और प्राइस रिवर्स हो जाता है तो आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 25,593 के पास प्राइस ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हो गया और वहाँ से वन साइडेड फॉल इस प्रकार से आया। यहाँ पे एक इन्वर्टेड एन पैटर्न बनाया और दिन के लो के पास जाके प्राइस थोड़ा रिवर्स हो गया। टुवर्ड्स दी एंड लगभग 75 पॉइंट्स का एक अप मूव आया, लेकिन एग्जैक्टली प्राइस एक रिवर्स एन बना के फॉल किया हुआ है। आप देख सकते हैं अपने सारे लेवल्स जो 25 आपको पहले ही दिए हुए थे, 25,545, 25,501, 25,454, 25,406, ये सारे लेवल्स मैंने मेंशन किए थे और सारे के सारे लेवल्स आज निफ्टी ने ब्रीच किए हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर एन उल्टा एन पैटर्न बना के मार्केट ने फॉल दिया है। एक मैसिव मूवमेंट आया, लगभग 88 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव में प्राइस आज क्लोज हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्भय कामत और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैंने कल आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि प्राइस इस प्रकार से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रहा है। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है और ये 25,501 को ब्रेक और सस्टेन करता है तो मैं एक एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा रेड कैंडल डेली चार्ट्स पे बन सकता है। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो को फिर से देखना है जहाँ पे मैंने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया था, तो आप जाके ऊपर राइट साइड में मैं उसका लिंक दे दूंगा कल के वीडियो का। आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए कि मैंने स्पेसिफिकली डेली चार्ट्स पे भी इस प्रकार से एक कैंडल ड्रॉ किया हुआ है रेड कलर का। आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बना हुआ है और बेरिश एनगल्फिंग का इफेक्ट कल के दिन नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर ये स्पिनिंग टॉप का कैंडल का जो लो है, अगर प्राइस इससे ब्रेक कर देता है तो इस प्रकार से हम एक बड़ा रेड कैंडल देख सकते हैं। और आप आज मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा रेड कैंडल बना हुआ था। ये तो लास्ट हाफ एन आवर में थोड़ी बाइंग आई और 75 पॉइंट्स का एक अप मूव आया। अदरवाइज ये एग्जैक्टली एक बड़ा रेड कैंडल आज डिपेक्ट हो रहा था। तो जैसे मैंने लेवल्स अपडेट किए थे उसी हिसाब से लगभग प्राइस आज मोमेंटम किया है। तो ये फ्रेंड्स, ये रहा आज का एनालिसिस जो मैंने कहा था और जिस हिसाब से मार्केट ने आज मूव किया है। अभी आप पुट के पोजीशन में आइए। मैंने ये यूट्यूब वीडियो जब मैंने यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपको जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी मैं मार्केट स्टार्ट होने से कुछ समय पहले 9:10 के आसपास मैं इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस पुट्स के और कॉल के और इम्पॉर्टेंट लेवल्स और उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो आज अगर आप देखेंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तो वहाँ मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है 25,500 का पुट, और मैंने कहा है वहाँ पे लिखा भी है कि अगर प्राइस 40 लेवल्स के आसपास अगर आता है और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो आप पुट पे बाय कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप देखें ना, एग्जैक्टली प्राइस आज 40 का लो बना है, आप देख सकते हैं, और 40 का लो बनाने के बाद 142 का हाई बनाया हुआ है। लगभग यहाँ पे हमें 102 पॉइंट्स का एक बेनिफिट मिला है या 255% का। अगर आपने, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी आप कोई कॉल के पोजीशन में बैठते हैं या पुट के पोजीशन में बैठते हैं तो आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 40 पे अगर प्राइस रिवर्स हो गया तो आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाते तो आपका 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस का प्राइस होता। तो आप अगर बाई चांस 30 रुपीज़ के नीचे आ जाते तो आप 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके एग्जिट हो जाते थे। पर आज आपको आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 40 के पास प्राइस और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो लगभग आप 1:2, 1:3, 1:4, 1:10 तक आप आज बुक कर सकते थे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। एक बात आपको समझ लेना पड़ेगा कि मार्केट ने आज आपको 102 पॉइंट्स दिया, यानी 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया है। अगर आपने 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स में एग्जिट ले लिया है तो आपको कल इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्या होता है कि आज आपको 100 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट दिखाई दिया है, कल हो सकता है मान लो आप सोचेंगे कि 20-30 पॉइंट्स आपको किसी भी ट्रेड में मिल रहा है, लेकिन चूंकि कल के दिन आपको 100 पॉइंट्स मिला था तो वो हैंगओवर आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 100 पॉइंट्स के हिसाब से वेट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि 20-30 पॉइंट्स जैसे अचीव हो जाते हैं मार्केट रिवर्स हो जाता है, और रिवर्स होने के बाद वो अपना स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है। इसीलिए जो भी हमारा स्ट्रैटेजी है वो हमने मार्केट स्टार्ट होने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए
जैसे 20 पॉइंट्स में हम निकलेंगे, 30 पॉइंट्स में निकलेंगे, तो उस हिसाब से अगर आज जब 20-30 पॉइंट्स में निकले हैं, अगर 100 पॉइंट्स देख के आपको गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड किया और एग्जैक्टली जो पहले से प्रिपेयर्ड थे आप उसी हिसाब से आपने ट्रेड किया। ग्रीड के वजह से इन्फ्लुएंस होके आप अपनी स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको चेंज नहीं करना चाहिए। जो भी आपको फैसला करना चाहिए मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आप क्या ट्रेड करेंगे, कौन से प्राइस पे ट्रेड करेंगे और किस हिसाब से एग्जिट लेंगे। आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले से डिसाइडेड रहनी चाहिए। अगर आज आप 20-30 पॉइंट्स पे एग्जिट किया है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से एग्जिट किया, और कल भी अगर आप 20-30 पॉइंट्स जो भी आपका स्ट्रैटेजी है तो उसी पे आपको एग्जिट होना है। उसके बाद मान लो 100 पॉइंट दे, 200 पॉइंट दे, आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, कल मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है, कल 3 जुलाई है, तो मार्केट कल किस प्रकार से कामकाज कर सकता है उसके ऊपर एक हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आज फ्लैग पैटर्न बना है और फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद टूवर्ड्स सी एंड 75 पॉइंट्स का जो अप मूव आया है उसके वजह से एक राउंडिंग बॉटम का एक पैटर्न बनाया हुआ है और ये फ्लैग पैटर्न तो है। तो यहाँ पे 2 टाइप से प्राइस काम कर सकता है। एक राउंडिंग बॉटम बनाया, इसके वजह से हो सकता है कि राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट है यानी 25,480 के पास ब्रेक करके प्राइस बुलिश हो जाए। अगर प्राइस इस प्रकार से अगर हम देखें तो मार्केट ने आज एक रिवर्स एन पैटर्न बनाया हुआ है। रिवर्स एन पैटर्न मतलब प्राइस एक शार्प फॉल आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया और इस प्रकार से फॉल में कंटिन्यूटी आई और दिन का लो बना है। तो कल हो सकता है इसी प्रकार से प्राइस इसको कंटिन्यू करे और बेरिश हो जाए, यानी इस प्रकार से लोअर हाई बनाए, क्योंकि ये आपका हायर हाई है। तो यहाँ पे लोअर हाई बनाने के बाद कल इस प्रकार से 25,378 जो हमारा क्रूशियल लेवल है इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे और इसी तरह से कंटिन्यू होके 25,220 का लेवल अटेन करे, तो इस प्रकार से मार्केट बेरिश हो सकता है। एक तो मैंने आपको बताया बुलिश क्योंकि राउंडिंग बॉटम और रिवर्स एन पैटर्न बनाया, इस हिसाब से बेरिश। तो ये 2 प्रकार से मार्केट कल कामकाज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स एनालिसिस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में कौन से तरीके से मार्केट किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। जैसे अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने का मतलब है 25,480 और 25,378 ये 2 लेवल्स के बीच में अगर प्राइस ओपन होता है और बुलिश हो जाता है, यानी 25,480 को ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,608, सेकंड टारगेट होगा 25,709 और थर्ड टारगेट होगा 25,810 का। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद बेरिश हो जाता है यानी 25,378 को ब्रेक और सस्टेन करके नीचे की तरफ जाते हैं, तो फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 25,250, सेकंड टारगेट होगा मेरा 25,122 और मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। लेट्स से अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप का मतलब है 25,608 और 25,480। अगर प्राइस इसके बीच में प्राइस ओपन होता है और बुलिश हो जाता है यानी 25,608 को ब्रेक और सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट 25,709, 25,810 ये आपका सेकंड टारगेट होगा और मैं पुट के कॉल के पोजीशन में माफ़ कीजिए मैं बैठ जाऊंगा। अगर 25,480 को ब्रेक कर देता है गैप अप ओपन होने के बाद, यानी सस्टेन नहीं करता है गैप अप, तो रिवर्स हो गया, तो मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा, बेरिश हो जाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,378 और सेकंड टारगेट होगा 25,250 और थर्ड टारगेट होगा 25,122। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से गैप डाउन का मतलब है 25,378 और 25,250 के पास, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और प्राइस बुलिश हो जाता है यानी 25,378 को ब्रेक और सस्टेन कर देते हैं, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,480, सेकंड टारगेट होगा 25,608 और थर्ड टारगेट होगा 25,709। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होने के बाद फॉल कंटिन्यू होता है तो 25,250 के ब्रेक और सस्टेन होने के बाद पुट के पोजीशन में बैठूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 25,122। अगर किसी भी प्राइस के पास इस लेवल के नज़दीक आके इसके पहले या इसके बाद या इसके आसपास इस प्रकार से डबल टॉप, डबल ट्रिपल टॉप वगैरह पैटर्न बना के रिवर्स हो जाता है, तो डेफिनेटली मैं पुट के पोजीशन में बैठूंगा। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कभी कभी क्या है कि अपने लेवल के पास से प्राइस रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि पहले कभी कोई रेजिस्टेंस अगर हो, प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास से भी प्राइस डबल टॉप, ट्रिपल टॉप बना के रिवर्स हो सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्राइस इस प्रकार से सपोर्ट्स के पास कंसोलिडेशन करता है, डबल बॉटम जैसा चार्ट पैटर्न बनाता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो मैं कॉल के पोजीशन में बैठूंगा। अब मैं आपको जब सिखा रहा हूँ तो ये ब्रेक और सस्टेन की बात जब मैं करता हूँ तो ये 5 मिनट्स चार्ट है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ 1 मिनट चार्ट में। अब मैंने ये लगाया हुआ 1 मिनट चार्ट और 5 मिनट्स का चार्ट। 5 मिनट्स के चार्ट्स में मैं यूजुअली ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मैं जब आपको कहता हूँ ब्रेक और सस्टेन, तो जब तक 1 मिनट के चार्ट में
टारगेट आ जाता है तब तक 5 मिनट चार्ट में हो सकता है ब्रेकआउट देके थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाए। उसके वजह से 5 मिनट्स का मैं चार्ट यूजुअली यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का ही है, तो मैं जब ब्रेकआउट देखता हूँ तो मैं 1 मिनट कैंडल में ही ब्रेकआउट देखता हूँ, ताकि मेरे 10 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है वो मैं परफेक्टली एलिनेट कर सकता हूँ मेरे सिस्टम के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर किसी ने आज कोई मार्केट में पोजीशन कल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपने ट्रेड किया है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।